राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मनाएगी 2 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी एवं धम्म दीक्षा दिवस। कार्यक्रम की तैयारी और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जबलपुर में 4 संभागों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों के लिए देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी 4 संभागों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य पदाधिकारियों को बेहतर कार्य करने की दिशा दिखाने और उनको गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब के आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलकर पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध ने बताया कि 2 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी एवं धम्म दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चल रहा है। वहीं महासभा के प्रांतीय महासचिव उदय भद्र बौद्ध ने बताया कि जिस तरह की हालात अभी बने हुए हैं उसे साफ नजर आ रहा है कि हमारे संविधान को खतरा है, लिहाजा उनका संगठन संविधान को बचाने के लिए निरंतर सक्रिय है। इस मौके पर मौजूद रहे तौर से आज 14 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 4 संभागों का सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर का आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अनुसांगिक संगठन धम्मसेवक संघ और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से संपूर्ण देश में जो एक आंदोलन चल रहा है, मानवतावाद जो खत्म हो रही है, उस पर ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक के भारत को, तथागत बुद्ध के भारत को और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में खतरा है नहीं, इस संविधान को लागू दिखाते हुए भी अनदेखी की जा रही है। क्योंकि इस देश की जो मुख्य विरासत है बौद्धों की, महाबोधि महाविहार, जिसमें तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ आज से 2500 वर्ष पूर्व, उस महाबोधि महाविहार को जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनका कब्जा है और प्रशासन से लगभग 119 साल वर्ष लड़ाई लड़ रहा है। यह बौद्ध समाज आज भी न्याय पाने के लिए सड़कों पे, रोडों पे जो बैठा हुआ घूम रहा है और कोई इस देश में सुनने वाला नहीं। देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो, जो बौद्ध भिक्षु से लेकर के, उपासक से लेकर के सम्राट अशोक के जो बनाए हुए विरासत को, सम्राट अशोक द्वारा स्वयं निर्मित महाबोधि महाविहार है, उनकी जो विरासतें हैं उसको खंडित किया जा रहा है, उसको दूसरे को अधिकृत किया जा रहा है। वहाँ पर अन्य अन्य प्रकार की पूजा पाठ किए जाए जो बौद्ध धर्म संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ऐसे दशा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने समाज को जगाने के लिए सम्राट अशोक का भारत संविधान के हिसाब से चले, ऐसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपना दायित्व निभाते हुए आज ये प्रशिक्षण शिविर है। सागर, शहडोल, रीवा और जबलपुर के संभाग के 3-4 संभागों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी पदाधिकारीगण, संभागीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और यहाँ उपासक उपस्थित हैं। कौन कौन आए इसमें? संस्थापक धर्मप्रकाश भारती साहब जो राष्ट्रीय बौद्ध संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी भोपाल, प्रदेश अध्यक्ष SL बौद्ध जी और प्रभारी RS रवि जी और यहाँ के प्रांतीय महासचिव भी आए हुए हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी है उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। ये संभाग स्तर पर, जोन स्तर पर संचालित है पूरे देश में। उसी क्रम में आज यहाँ पर जबलपुर में कार्यक्रम रखे हैं। 4 संभाग हैं, इसमें जबलपुर है, सागर है, रीवा है और शहडोल है। और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको किस तरह से कार्य करने की दिशा दी जाए, किसे बुद्ध के मार्ग पर, किस तरह से बाबा साहब के मार्ग पर वो अपना कार्य कर सकें, किस तरह से समाज के ऊपर निष्ठावान, ईमानदार होकर एक अच्छे इंसान के रूप में, एक मानवतावाद के धम्म के रास्ते पर वो चल सकें। इसका उद्देश्य, इसलिए हम लोग इनको बता रहे हैं। 2 अक्टूबर को चूँकि सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में रक्तपात हुआ था कलिंग युद्ध में, इसके बाद बौद्ध धर्म के रास्ते पे बढ़े थे और वो विजयदशमी का दिन था, तो उसी दिन से बौद्ध धर्म के रास्ते बढ़े। इसी प्रकार हमारे बाबा साहब द्वारा नागपुर में लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी। इसीलिए 2 अक्टूबर को हमारा विजयदशमी, अशोक विजयदशमी एवं धम्म दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। उसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उसका हम लोग रैली निकालेंगे, उसके हम लोग संगोष्ठी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गौरव का दिन है बौद्धों के लिए। तो उसका व्यापक स्तर पर हमारे पूरे देश में तैयारी चल रही है। दीवार लेखन, फ्लैक्स, बैनर और मीटिंग, इसके लिए हम लोग तैयारी करके और पंचशील के ध्वज लगाएंगे।